गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किसे राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो राजेश्वर सिंह ये राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह इनको राजस्थान का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे मधुकर गुप्ता का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजेश्वर सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 16 सितंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह को राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की थी। पूर्व आईएएस अधिकारी मधुकर गुप्ता जो कि अगस्त 2022 में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए थे और उसके बाद में उनका कार्यकाल खत्म होने पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। राजेश्वर सिंह राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा एसीएस के पद से पिछले साल ये रिटायर हुए थे और पिछली सरकार में पंचायतों के पुनर्गठन में एसीएस रहते हुए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के क्वेश्चन थे राजस्थान में किस जिले के कनिष्क परिहार इन्होंने देहरादून में एशियन सुपर मॉडल 2025 में मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है। तो जोधपुर से कनिष्क परिहार का संबंध है। नेक्स्ट है राजस्थान में बांसवाड़ा के नापला में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा। तो 2800 मेगावाट का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। नेक्स्ट है 17 सितंबर को किसने गंगा भैरव घाटी अजमेर लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया। वासुदेव देवनानी के द्वारा शुभारंभ किया गया था जो कि विधानसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट है राजस्थान में 12,250 करोड़ रुपए की लागत से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 2450 मेगावाट का सोलर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा। तो बीकानेर में इसे विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में स्थित जैकेलोन हॉस्पिटल में डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सीटीवीएस इकाई का शुभारंभ किया गया। तो जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में 19 सितंबर को गोपाल क्रेडिट कार्ड महाऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया था। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं इस कार्यक्रम का आयोजन है वो कोटा में किया गया था 19 सितंबर को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 सितंबर को कोटा में आयोजित गोपाल क्रेडिट कार्ड महाऋण वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में सहकारिता सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इस अवसर पर 1539 किसानों को 1047.37 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना से हजारों पशुपालकों और ग्रामीण महिलाओं को राहत मिलती है। इसके तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है पशुपालकों को, जिससे पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक 2025 को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस विधेयक को मंजूर किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। यहाँ कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक 2025 के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देगा जो कि जयपुर में स्थापित होगा महाराणा प्रताप के नाम से। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा और खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाते हुए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। महाराणा प्रताप के नाम पर आधारित जो स्थापित ये खेल विश्वविद्यालय जो प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारने में मदद करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने किस जिले में वार्षिक फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान अपनी दुर्जेय सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। तो इस अभ्यास का आयोजन वो जैसलमेर में किया गया था। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में
बैटल एक्स डिवीजन का अभ्यास आयोजित हुआ। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 19 सितंबर को भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने एनुअल फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान अपनी जबरदस्त सैन्य प्रदर्शन क्षमता का प्रदर्शन किया था। यह अभ्यास भारतीय सेना की रणनीतिक और सामरिक शक्ति को एक बार फिर से साबित करता है। इस दौरान भारतीय सेना ने नई पीढ़ी के हथियारों और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस यानी उसके जांच का प्रदर्शन किया, जो अत्याधुनिक हथियार है। ये वार्षिक फील्ड फायरिंग अभ्यास भारतीय सेना की रणनीतिक तैयारी और सामरिक क्षमता को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 सितंबर को किस शहर में नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किया? जी हाँ, ओम बिरला के द्वारा नमो टॉय बैंक का उद्घाटन कोटा में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिन्होंने कोटा बूंदी से जो सांसद है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 18 सितंबर को कोटा शहर में नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किया। कोरडी रोड गुमानपुरा स्थित परिधान उपहार केंद्र जो कि कोटा में है, वहां से इसका शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की मुस्कान और हर घर में खुशी और आत्मसम्मान का वातावरण बनाना है। खास बात यह है कि इस पहल का संचालन स्वयं स्कूली बच्चे ही करेंगे। यहाँ समाज के वंचित और ज़रूरतमंद बच्चों तक खिलौने पहुँचाए जा सके, किस प्रकार से मुस्कान उनकी लौटाई जा सके, तो इसको लेकर इस कोटा में नमो टॉय बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मिशन पंख उम्मीदों की उड़ान फिर से इस अनूठी पहल की शुरुआत की गई है? तो ये प्रतापगढ़ में मिशन पंख का आयोजन है वो किया जा रहा है। मिशन पंख उम्मीदों की उड़ान फिर से ये अनूठी पहल की शुरुआत प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर के द्वारा की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रतापगढ़ में पोक्सो अधिनियम के पीड़ितों के पुनर्स्थापन के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के नेतृत्व में मिशन पंख उम्मीदों की उड़ान फिर से इस अभियान की और इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने और यौन उत्पीड़न की शिकार लड़कियों का समग्र पुनर्वास सुनिश्चित करना है। इस अभियान में पुलिस विभाग, महिला अधिकारिता विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का सहयोग लिया गया है। मिशन के तहत पीड़ित बालिकाओं को सुरक्षित माहौल देने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें 21 पीड़ित बालिकाओं को पीड़ित प्रतिकर योजना के माध्यम से जोड़ा गया तथा 33 बच्चियों का स्वास्थ्य परीक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कब से कब तक राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोक कल्याण मेला जो कि भारत सरकार के निर्देशानुसार ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को पुनर्गठित करते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जो अवधि है वो मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेला आयोजित किया जाएगा, जिसे वर्तमान में चल रहे शहरी सेवा शिविर 2025 में शामिल किया गया है। इन शिविरों के दौरान लगभग 50,000 से अधिक लंबित आवेदन का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए नए आवेदन पर त्वरित निस्तारित सुनिश्चित किया जाएगा। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक विशेष माइक्रो क्रेडिट कार्ड सुविधा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अस्पताल में देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी स्थापित होगा? यहाँ दोस्तों एसएमएस हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है, यहाँ पर देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, देश का पहला नया इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी जयपुर में स्थापित होगा। यह एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में तकरीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट जो कि विश्व में लंदन के बाद दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूट होगा डर्मेटोलॉजी को लेकर। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक लेजर तकनीक से त्वचा रोगों का इलाज, बाल झड़ना, मस्से, टैटू, पिगमेंटेशन इत्यादि का समाधान और हर साल लगभग 4 लाख से अधिक मरीज है वो सस्ता और उन्नत उपचार उनको मिल सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार अब
कितने साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर पर इलाज की चिकित्सा सुविधाएं शुरू करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको घर पर ही इलाज की सुविधा मिल सके, इसके लिए महत्वपूर्ण सेवाओं की शुरुआत कर रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सरकार अब 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर इलाज की चिकित्सा सुविधा शुरू करने जा रही है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित बुजुर्गों को उसके बाद रूटीन इलाज और दवा और चिकित्सकीय परामर्श के लिए अस्पताल अब नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ उनके इलाज के लिए चिकित्सा विभाग की टीम खुद उनके घर पहुंचेगी। राजस्थान में वर्तमान में 15 जिलों में छोटे स्तर पर प्रायोगिक रूप से मरु प्रकाश होम बेस पैलिएटिव केयर नाम से ये प्रोजेक्ट है, वो अप्रैल माह में शुरू किया गया था। अगस्त माह से प्रदेश भर में यह सेवा वृहद स्तर पर सीएमएचओ की देखरेख में चल रही है और देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर बीमार बुजुर्गों को चिकित्सा विभाग होम केयर मेडिकल सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार भारत एआई मिशन के अंतर्गत कितनी डेटा लैब स्थापित करेगी? तो भारत सरकार के द्वारा 500 डेटा लैब की स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार एआई मिशन के अंतर्गत 500 डेटा लैब स्थापित करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में 500 डेटा लैब स्थापित किए जाने की घोषणा की है। यह पहल भारत एआई मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य स्वायत्त एआई क्षमताओं का विकास करना है। सरकार ने आईआईटी बॉम्बे के एक संघ को 1 ट्रिलियन मापदंडों वाला एक वृहद भाषा मॉडल बनाने के लिए 988.6 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नौकरी वर्गीकरण के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नौकरी वर्गीकरण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के साथ, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नौकरी वर्गीकरण के लिए आईएलओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण के निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य कौशल की वैश्विक तुलना में सुधार लाना है और भारतीय श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने में सहायता प्रदान करना है। आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में स्थापित हुआ था और उसका मुख्य अगर बात करें तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो श्रमिकों के हितों को लेकर काम करना है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में 17 सितंबर 2025 को किसने गंगा भैरव घाटी अजमेर लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया? एक बार फिर से सुनिएगा, 17 सितंबर को किसने गंगा भैरव घाटी अजमेर लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।